हाय गाइस, वेलकम टू सुपीरियर क्लासेस। मैं हूं जी बादिर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के डेरिवेशन की एक सीरीज। जी हाँ गाइस, इस सीरीज में हम क्लास 12th फिजिक्स के सारे ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। और आज हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पहला डेरिवेशन, विच इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इज इक्वल टू R/2। तो यही हम आज प्रूव करने वाले हैं, यही हम आज डेराइव करने वाले हैं कॉनकेव मिरर की हेल्प से। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक कॉनकेव मिरर ड्रा करूंगा, जिसके बेस पे हम ये समझेंगे कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। मैंने ये एक लाइन ड्रा की जो कि कर्व है। मैं कहूं तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन है एक हॉलो स्फीयर के एक पार्ट का। अगर मैं 3D में बात करूं तो वो कुछ इस तरह होगा जैसे कि हमारी कोई प्याली वगैरह हुआ करती है। ठीक, तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन है किसी हॉलो स्फीयर के एक पार्ट का जो ग्लास से बना हुआ है। अब अगर मैंने इसके आउटर सरफेस यानी जो उभरी हुई सरफेस है उसको मैंने पॉलिश कर दिया तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों? क्योंकि अब रिफ्लेक्शन जिस साइड पॉलिश हुई है उधर से नहीं बल्कि दूसरी साइड केव साइड से रिफ्लेक्शन होने वाला है। अब जो इस मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसे हम नाम देंगे पोल और पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस हॉलो स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है उसके सेंटर को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, कहीं यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं इस मिरर की कुछ खास बातों पे। जैसे कि ये जो मिरर है, इस मिरर को हम बहुत ही शॉर्ट अपर्चर का मिरर लेते हैं। इनफैक्ट आपके कोर्स के अंदर जो भी मिरर हैं वो बहुत ही शॉर्ट अपर्चर वाले मिरर हैं। पहली बात क्या? पहली बात ये कि जो मिरर है ये वेरी शॉर्ट अपर्चर का है, वेरी शॉर्ट अपर्चर का है। अब जब ये मिरर बहुत ही शॉर्ट अपर्चर का हो गया तो फिर जो भी रेज इस पे आकर के स्ट्राइक कर रही हैं वो पैरेक्सियल रेज होंगी। क्यों? पैरेक्सियल रेज किसे कहते हैं? पैरेक्सियल रेज जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होती हैं, बहुत ही पास होती हैं, उन्हें पैरेक्सियल रेज नाम दिया जाता है। अब ये बहुत ही शॉर्ट अपर्चर का कोई छोटा सा ऐसा मिरर है जिसे मैंने जूम करके बड़ा बना रखा है ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। अब ये जूम पार्ट है, मैं कहूं कि ये बहुत शॉर्ट अपर्चर का मिरर है तो इसके इस पार्ट पे भी जो लाइट रेज पड़ रही है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास में है, बहुत ही नजदीक पे है। तो वो भी कौन सी लाइट रेज है? सारी की सारी हम बात करने वाले हैं, सारी पैरेक्सियल रेज के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। अब अगर इस मिरर के ऊपर कोई लाइट रे इस तरह इंसिडेंट हो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइट रे का मैंने नाम दे दिया AB। पॉइंट बी पर ये लाइट इंसिडेंट हुई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की जो लाइट रे है इसका रिफ्लेक्शन होगा, मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये लाइट रे पैरेलल है, ये जिस पॉइंट से पास होगी वो है हमारा फोकस पॉइंट, वो है फोकस पॉइंट जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने जाना है कि हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन हो, वो किसी भी सरफेस से हो, वो रफ सरफेस से हो, वो स्मूथ सरफेस से हो, वो प्लेन सरफेस से हो, कर्व सरफेस से हो, कैसी भी सरफेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब मुझे यहां पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाना हो तो मुझे इस पॉइंट बी यानी इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। इस इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे करना सिर्फ ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं इस पॉइंट को मिला दूं। ये हो गई पॉइंट बी पे नॉर्मल, पॉइंट बी पर नॉर्मल। और यहां पर
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे एक और एंगल हमको दिख रहा है जिसे मैंने नाम दे दिया अल्फा, नाम दे दिया अल्फा। अब इस डायग्राम के अंदर अगर मैं बात करूं कि फोकल लेंथ क्या है, तो पोल से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन्हीं दोनों का हमें रिलेशन फाइंड करना है आज। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। अब यहां पर इस डायग्राम पे हमें ध्यान देना है, जो हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया है। इस रे डायग्राम में हमें ये तो पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंस एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें पता चला है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें पता चला है। दूसरी और चीज क्या, दूसरी और चीज ये है कि जो एंगल आर है वो इक्वल होगा एंगल अल्फा के। क्यों? क्योंकि ये लाइट से ए बी और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, और ये लाइन सी बी इस दो पैरेलल लाइट को दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। जब दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो यहां पर मुझे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा मिल गया। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा। क्यों? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी पी, ए बी इज पैरेलल टू सी पी। अच्छा, जब यहां पर हमें पता है कि I इज इक्वल टू आर है, आर I इज इक्वल टू अल्फा है, I इज इक्वल टू आर है, I इज इक्वल टू अल्फा है, तो R इज इक्वल टू अल्फा हो सकता है। R एंगल R इज इक्वल टू एंगल अल्फा। अब अगर मैं बात करूं कि ये एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, ट्राइंगल CFB। ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है हमें CFB। तो मैं बात करूं इन ट्राइंगल CFB। क्या बात करें इसमें? इसमें हम बात कर रहे हैं कि दो एंगल एंगल आर और एंगल अल्फा इक्वल हैं, और किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब दो एंगल इक्वल हों, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब दो एंगल इक्वल हों तो उनके सामने की साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी कि अल्फा के सामने की साइड ये और आर के सामने की साइड ये दोनों इक्वल हैं। इन ट्राइंगल CFB साइड CF इज इक्वल टू साइड FB, साइड CF इज इक्वल टू FB। ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब मैं बात करूं इस ट्रायंगल FBP की, ट्रायंगल FBP, क्योंकि ये लाइट रेज पैरेक्सियल है, लाइट रेज पैरेक्सियल है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास में है। इतना पास में होने की वजह से ये एंगल बहुत स्मॉल बनेंगे, और जब स्मॉल एंगल हो किसी ट्रायंगल के अंदर, जो एंगल है इसको मैं स्मॉल करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, जैसे ही मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा, तो होगा ये कि ये लाइन और ये लाइन, यानी कि दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स जिनके बीच के एंगल को कम किया जा रहा है, वो धीरे धीरे बराबर होती जा रही है, और एक टाइम आएगा जब एंगल 0 होगा तो ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये पैरेक्सियल रेज हैं, तो ये एंगल बहुत ही छोटा है। कौन सा? PFB, एंगल PFB बहुत ही छोटा है, इसलिए ये लाइन FP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FB। कौन सी? FP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FB, and angle PFB is very short। इसलिए क्या होगा, साइड FP अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी साइड FB के।
और अब हमें रिलेशन किसके बीच का निकालना है। हमें पता चल गई कि हमें ये साइड तीनों साइड इक्वल हैं। हमें रिलेशन फाइंड करना है R एंड F के बीच का और यहां पर हमारे पास हमें पता है कि R इज इक्वल टू FP प्लस CF, FP प्लस CF। FP तो हमारा हो गया फोकल लेंथ, R इज इक्वल टू स्मॉल f फोकल लेंथ, CF के बारे में अगर मैं बात करूं तो CF हमारा जो CF है वो इक्वल है किसके, FB के। CF हमारा इक्वल है FB के और FB अप्रोक्सीमेटली इक्वल है FP के। CF इक्वल है FB के और FB अप्रोक्सीमेटली इक्वल है FP के। और जब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो CF भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया किसके, FP के। और अगेन मैं FP को स्मॉल f यानी फोकल लेंथ से अगर डिनोट करूं तो R इज इक्वल टू F प्लस F, R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू R बाई 2। ये प्रूव हो गया, जो कि हमारा रिलेशन है। हमें पता चल गया कि F इज इक्वल टू R बाई 2 यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या यूं कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। तो इस तरह से ये हमारा डिराइव हो गया एक फार्मूला, एक रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और हमारे अगले टॉपिक में हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे UV और F के बीच में, UV और F के बीच में, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम द पोल। इनके बीच एक रिलेशन डिराइव करेंगे जिसे हम मिरर फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमारा अगला वीडियो इसी पॉइंट पर होने वाला है। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।